रामपुर गांव में एक गरीब परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम बिरजू और शकुंतला उसकी पत्नी। तीनों बैठे हुए। शकुंतला विष्णु से। अजी, घर में खाने को कुछ नहीं है। आप कहीं से कुछ अनाज का प्रबंध कीजिए। आज मैं दुकान से ही आ रहा था। दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं जा रहा। आप परेशान मत होइए, आज मैं सुनीता चाची के वहां से ले जाती हूँ। शकुंतला इतना बोलकर वो सुनीता चाची के पास जाकर वहां से थोड़ी सी अनाज ले आती है और उस दिन किसी तरह से पार हो जाता है। बिरजू बहुत ईमानदार और विश्वासी व्यक्ति था। बिरजू सुबह काम पे जाता और जो कुछ होता ले आता। उसी में उसकी माँ और पूरा परिवार गुजारा करता। एक दिन बिरजू की माँ, बेटा, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। नहीं खाने से पूरा बदन दर्द कर रहा है। कहीं से मेरी दवाइयों का इंतजाम कर दो बेटा। हाँ माँ, आपकी दवाई के लिए कुछ करता हूँ। बिरजू दवाई के लिए पैसा जोड़ने के लिए दयानाथ के पास गया। साहब, मेरी माँ बीमार है और मेरे पास दवाइयों के पैसे नहीं है। आप मुझे कुल पैसा देते तो मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ला देता। मैं आपको कुछ दिनों में लौटा देता। तुम मेरे पैसे लौटा पाएगा? मुझे नहीं लगता कि मेरा 1 रुपया भी मिलेगा। चले जाओ, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। इतना सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ गया और वो लौटकर घर वापस आ गया। बिरजू की गरीबी के कारण कोई भी उसकी मदद नहीं किया। दिनों दिन बिरजू की माँ का तबीयत और खराब हो जाता है। एक दिन सुबह बिरजू माँ को देखता है तो उसकी माँ दुनिया छोड़ चुकी थी। इतना में बिरजू और शकुंतला दोनों की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे गरीबी के कारण कोई भी मदद नहीं किया। हे भगवान, ईमानदारी का ये फल मिला। तभी एक पंडित उधर से जा रहा था। उसकी स्थिति देखकर पास गया। बेटा, तुम्हारी किस्मत अब खुलने वाला है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और बिरजू को एक गाय देते हुए कहा, इसे अच्छे से पालो। धन्यवाद बाबा, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। शकुंतला और बिरजू माँ की चिता में आग दे दिया। मेरी गरीबी के कारण माँ मुझे छोड़कर चली गई। बाबा का कहा सच होने पर मैं ऐसा स्थिति किसी पर आने नहीं दूंगा। शकुंतला, हाँ जी, हमारी किसी ने भले ही मदद नहीं की, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। साल भर बीत जाने के बाद पंडित जी पुनः बिरजू के घर आते हैं। बिरजू, अब वक्त आ गया है। वो दिन दूर नहीं जब सब तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे। बाबा, ये कैसे संभव है? हमारी स्थिति अभी भी वैसा ही है। बेटा सब्र करो, भगवान सबकी मदद करता है। और पंडित जी वहां से चला जाता है। बगल के गांव का एक राजा जिसके 2 पुत्र थे, उनमें से एक को बड़ी बीमारी हो गई। कोई भी उसके इलाज का हल नहीं दे पा रहा था। तभी पंडित जी उस राजा के पास पहुंचे। महाराज, आपके बेटे की बीमारी का हल है। पंडित जी, आप इस बीमारी का हल जल्द बताएं। महाराज, पास के गांव में बिरजू नाम के व्यक्ति के पास एक गाय है। अगर उस गाय के मर्जी से एक बूंद आंसू मिल जाए तो आंसू फूल में बदल जाएगा। फूल के रस से युवराज ठीक हो जाएंगे। मंत्री जी, आप जाइए और उस व्यक्ति से वो गाय को लेकर आइए। उसे जितनी रकम जितनी चाहिए दे दो। जी महाराज, मैं अभी उस गाय को लेकर आता हूँ। मंत्री बिरजू के पास जाकर गाय की भारी देने का ऐलान किया, पर बिरजू ने मना कर दिया। अरे मूर्ख, इतना धन में तुम पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। मुझे लालच नहीं है। मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। मैं इसे नहीं बेच सकता। इतना सुनकर राजा अपने सिपाहियों से बिरजू और गाय को अपने दरबार में ले आया। जैसे ही बिरजू को गाय से दूर लेकर जाने लगे, मालिक की पीड़ा देखकर गाय की आंखों में आंसू आ गए और वो आंसू फूल बन गए। महाराज, यही वो फूल है जो आपके बेटे को ठीक कर सकता। मंत्री जी, जल्द से जल्द इस फूल को युवराज के पास लेकर जाएं और इस फूल के रस को पिलाएं जल्द से जल्द। मंत्री और राजा जाकर रस को पिला दिया और युवराज ठीक स्वस्थ हो गए। धन्यवाद बिरजू, आज तुम्हारी गाय के कारण मेरा बेटा स्वस्थ हो गया। मैं तुम्हें से मेरा आधा साम्राज्य देता हूँ। महाराज, इतना मुझे नहीं चाहिए। मुझे इतना दे कि मैं मजबूर इंसान की मदद कर सकूं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। इसको सम्मान के साथ घर पहुंचा दो। उसके बाद बिरजू का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।
रतनपुर गांव में एक लड़की रहती थी, नेहा। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपनी बुआ के साथ रहती थी। बुआ अक्सर ताने देती। बुआ गुस्से में, तेरे नसीब में सुख कहाँ, हमारे घर में आकर बस बोझ ही बन गई है। बुआ, मैं आपकी हर बात मानूंगी, बस मुझे मत निकालिए। लेकिन एक दिन खाना बनाते समय नेहा से गलती हो गई। थाली हाथ से गिरकर टूट गई। अब और कितना नुकसान करेगी, बस निकल जा मेरे घर से। आज से तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। बुआ, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां मर्जी है जा, लेकिन अब इस घर की तरफ मत देखना। नेहा रोते बिलखते गांव से निकल पड़ी। रात हो गई थी। भूख और थकान से चूर वो शहर पहुंच गई और एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी मंदिर का पुजारी वहां आया। बिटिया, तू कौन है? यहाँ अकेली क्यों बैठी है? मेरे माता पिता नहीं है, बुआ ने घर से निकाल दिया, मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं। पुजारी दयालुता से, बेटा, तू यहाँ रह सकती है। बदले में मंदिर का थोड़ा काम कर देना, खाना पीना भी मिल जाएगा। नेहा हाथ जोड़ते हुए, धन्यवाद बाबा, आप देवदूत जैसे हो। नेहा मंदिर में रहने लगी। सुबह शाम साफ सफाई करती और पूजा में हाथ बटाती। धीरे धीरे उसने देखा कि मोहल्ले के छोटे बच्चे दिन भर गली गली खेलते रहते थे। उनके पास पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी। एक दिन नेहा ने पुजारी से कहा, बाबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं मंदिर के आंगन में बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। पुजारी मुस्कुराते हुए, बेटा, ये तो बड़ा नेक काम होगा, शुरू कर दो। अगले दिन से ही नेहा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में 3-4 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। कुछ महीने बाद नगर निगम का अफसर वहां आया। ये क्या हो रहा है? ये जगह सरकारी है, यहाँ अनधिकृत स्कूल नहीं चल सकता। नेहा घबराकर, साहब, मैं कोई स्कूल नहीं चला रही, मैं तो बस बच्चों को पढ़ा रही हूँ ताकि उनका भविष्य सुधर सके। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कल से ये सब बंद। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बैठ गई। तभी वहां मोहल्ले के लोग और बच्चों के अभिभावक जमा हो गए। साहब, ये लड़की तो हमारे बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है। अगर ये कक्षा बंद हो गई तो हमारे बच्चे फिर से अनपढ़ रह जाएंगे। साहब, इस बिटिया ने मोहल्ले का माहौल बदल दिया है। बच्चे किताबों में लग गए हैं। बच्चे एक स्वर में, दीदी को मत रोकिए, हमें पढ़ाई करनी है। लोगों का प्यार और बच्चों की मासूमियत देखकर अफसर का दिल पिघल गया। अफसर धीरे स्वर में, तुम्हारा काम नेक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल से ये जगह नगर निगम की मान्यता प्राप्त पाठशाला होगी। नेहा खुशी से रो पड़ी। आज वही लड़की जिसे घर से निकाल दिया गया था, अब बच्चों की दीदी और समाज का सहारा बन गई थी। पुजारी आशीर्वाद देते हुए, बिटिया, तेरी लगन और हिम्मत ने तुझे असली मंजिल दिलाई है। नेहा मुस्कुराकर, अब मैं कभी अकेली नहीं हूँ बाबा, ये सारे बच्चे और ये समाज ही मेरा परिवार है। और इस तरह नेहा की जिंदगी संघर्ष से निकलकर प्रेरणा बन गई।